अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं एक स्क्राइब सर्कल और स्क्राइब सर्कल की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। इसको समझ लेते हैं। कि सर्कल विच टचेस वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली and the other two produced sides is called an ascribed circle. Obviously there could be only three such circles of a triangle, one opposite to each angle of the triangle. ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस डेफिनेशन का थोड़ा सा पोर्शन और भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, the centers of these three circles, the center of these three circles, the center of these three circles which are called X centers are the points where the initial bisector of one and the external bisectors of the other two angles and the external bisectors of the other two angles of the triangle meet. अच्छा जी, कि हमारे पास द सेंटर्स ऑफ दीज थ्री सर्कल्स विच आर कॉल्ड एक्स सेंटर आर द पॉइंट्स वेयर द इनिशियल बाइसेक्टर ऑफ वन एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल मीट। अच्छा, इसको जरा डिस्कस करेंगे कि लेट से हमारे पास एक ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल बना लेते हैं। लेट से मेरे पास ये वाली ट्राइंगल है, ठीक है, ये उसकी तीन साइड आ गई हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो अगर हम इसको एक्सटेंड कर लें इस तरह से, इस साइड को भी एक्सटेंड कर लें और इस साइड को भी एक्सटेंड कर लें यहां से इस तरह से, ये हमने लेट से एक कर लिया। ठीक है, अब अगर एक सर्कल हम ड्रॉ कर लें यहां पे कि जो इस तरह से इनको टच कर रही हो, ठीक है, ये एक सर्कल हो। ठीक है, तो अभी उस डेफिनेशन पे वापस आ जाते हैं। क्या सर्कल विच टचेस वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली, ऐसा सर्कल जो कि एक साइड ऑफ द ट्राइंगल को एक्सटर्नली टच करे। तो आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है इस ट्राइंगल की इस वाली साइड को एक्सटर्नली टच कर रही है, मतलब उस ट्राइंगल की बाहर वाली साइड को टच कर रही है। ठीक है, एक्सटर्नली का मतलब क्या है कि इस साइड को बाहर वाली साइड से टच कर रही है। एंड The other two produced sides is called an ascribed circle, और जो बाकी दो sides हैं, ये देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड, प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या, अगर उसको एक्सटेंड कर दें तो उसको भी टच करेगा। तो ये जो सर्कल होगा इसको हम ascribed सर्कल कहेंगे, और एक्स सर्कल कहेंगे, और ई सर्कल कहेंगे। ठीक हो गया, इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो सर्कल है जो कि किसी ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली टच करे और ट्राइंगल की बाकी जो दोनों साइड को प्रोड्यूस करके टच करे, इस सर्कल को हम क्या कहेंगे, इस सर्कल को हम एस्क्राइब्ड सर्कल कहेंगे। ठीक है, अब चूंकि ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं तो तीनों के साथ यही काम किया जा सकता है। लेट से अब अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए यहाँ और इसको एक्सटेंड कर दिया जाए यहाँ, तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल हम एक सर्कल जो है इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लेट से ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक हो गया। उसी तरह अगर इसको देखिए, अगर इसको इधर एक्सटेंड कर दिया जाए और इस साइड को इधर एक्सटेंड कर दिया जाए तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ की जा सकती है इस तरह से, जो अगेन वही काम करेगी कि ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली और बाकी दो को प्रोड्यूस करके क्या करेगी,
टच करेगी, तो ये जो हमारे पास 3 सर्कल्स बनेंगे ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एक्स सर्कल या ई सर्कल्स कहेंगे, ठीक है। तो यही हमने बात की है, इधर देख सकते हैं, देयर कुड बी ओनली 3 सच सर्कल्स ऑफ ट्रायंगल, वन ऑपोजिट टू ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। क्या लिखा हुआ है, देयर कुड बी ओनली 3 सच सर्कल्स ऑफ अ ट्रायंगल, वन ऑपोजिट टू ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। कि इस तरह से जो सर्कल होंगे जो कि ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटर्नली टच करेंगे और बाकी दो को एक्सटेंड करने के बाद टच करेंगे, तो इस तरह के 3 सर्कल हो सकते हैं। इस तरह के क्या होंगे, 3 सर्कल होंगे। और हर एक सर्कल, देखिए अगर आप इस सर्कल की बात करें, इस सर्कल की अगर बात करें, तो ये जो सर्कल है, ये सपोज करें मैं कहता हूं ये एंगल ए है, एंगल ए के सामने एक सर्कल आएगा। अगर मैं कहूं ये जो एंगल है ये बी है, तो एंगल बी के सामने दूसरा सर्कल आ जाएगा। और ये इस एंगल की अगर बात करें सी है, तो उसके सामने भी। तो अगर आप देखें तो हर एंगल के ऑपोजिट एक सर्कल बन रहा है। तो यही बात यहां पर की जा रही है कि देयर कुड बी ओनली 3 सच सर्कल्स ऑफ अ ट्रायंगल, वन ऑपोजिट टू ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है कि हर ट्रायंगल के हर एंगल के ऑपोजिट एक सर्कल क्या होगा, ऑपोजिट आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है हमारे पास वो क्या है, द सेंटर ऑफ दीज 3 सर्कल्स विच आर कॉल्ड इज एक्स सेंटर्स आर द पॉइंट्स वेयर द इनिशियल बाइसेक्टर ऑफ वन एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर 2 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल मीट, ठीक है। अब चूंकि सर्कल हमारे पास 3 है, सर्कल अगर हमारे पास 3 है, तो डेफिनेटली इसकी जो रेडियस होंगे वो भी 3 होंगे, ठीक है। उसके क्या होंगे, एंगल भी हमारे पास। अब देखें ये इसका बाइसेक्टर है, यहां से मैं ड्रॉ करूं तो ये देख सकते हैं, ठीक है। ये उसका क्या आ गया, रेडियस आ गया, ठीक है। ये रेडियस आ गया। अगर इसकी बात की जाए तो ये इसका रेडियस है, और ये किसको, ये देखें ये बाइसेक्टर का ही आगे एक्सटेंड किया गया है। अगर इसके सेंटर को देखा जाए तो ये रेडियस आएगा, और ये भी देख सकते हैं आप, इसी तरह देख सकते हैं। अच्छा, इस बात को दोबारा से पढ़ लेते हैं। द सेंटर्स ऑफ दीज 3 सर्कल्स विच आर कॉल्ड एक्स सेंटर्स, इन सेंटर को जो है, ये आपके पास लेट्स से ये C1 है, इसको C2 कह देते हैं, इसको C3 कह देते हैं। तो ये हमारे पास जो सेंटर्स है इनको कहेंगे एक्स सेंटर्स, ठीक है। वेयर द पॉइंट, और दूसरी बात क्या है, वे आर कॉल्ड द एक्स सर्कल्स आर द पॉइंट्स वेयर द इनिशियल बाइसेक्टर ऑफ वन एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर 2 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल मीट, ठीक है। क्या है, वेयर द इनिशियल बाइसेक्टर ऑफ वन एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर 2, ठीक है। कि यहां पर एक बाइसेक्टर इसका, ठीक है, और बाकी जो दूसरे हैं उनका एक्सटर्नल बाइसेक्टर यहां पर क्या होगा, मीट हो रहा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। इनको बात समझ आ गई है। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको जो एक्सक्राइब्ड सर्कल है ये समझ आ गई होगी। तो बाकी इसके जो प्रूफ है कि इसके रेडियस किसकी इक्वल होते हो, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।